बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। ममता की मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मोर भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा आशीष हम पाए। दुनिया की दीवारों पर अक्षय अपना लिख जाए। नमन है माँ तुम्हारे चरणों को, नमन है माँ तुम्हारे चरणों को। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कमलाकलन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ग्राम भैंस मुंडी विकास खंड मगर लोड जिला धमतरी के हृदय स्थल में बसंत पंचमी के पावन बेला में मानस तिहार के आयोजन और ऐसा आयोजन में पधारे हुए विद्वान गुरुजन मन पिता में दशरथ के समान महतारी मन मंगलमय कौशल्या के समान भैया मन सुंदर राम लक्ष्मण के समान दीदी मन राधा रुखमणी के जोड़ी माँ सद्धत के मंदाकिनी नदी माँ लहरा लेवत है होनहार मर नाने नाने संगवारी मन लव कुश के समान मंदाकिनी नदी में डुबकी लगावत है। अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मानस गंगा के सैर करैया संचालक महोदय ला हमर मन के आवाज ला जन जन के कान तक पहुँचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला और ये कार्यक्रम ला YouTube के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसारित करत है YouTube चैनल वाला भैया ला और ये मंच ला बनाए बर जौन अपन तन मन और धन तीनों प्रकार के सहयोग करके मानस मंदाकिनी के निर्माण करके मानस मंच में बैठ के राम कथा सुनत है। समस्त श्रोता समाज ला संगे संगे गांव के जतका भी देवी देवता है जम्मूला मोर पीपर के छैया मानस मंडली परसोदा कांकेर उत्तर बस्तर के नान्हे नान्हे लइका मंडाले साष्टांग प्रणाम है नमन है वंदन है ला स्वीकार कर। अब हमार भाग्य के बंटवारा में मिले अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180। जी हाँ, अयोध्या में राम राज्य होना रही लेकिन महारानी कैकेयी के द्वारा भरत राज्य के निर्माण के बाद चल चुके हैं जेकर से वहाँ के प्रजामन दुखी है और कैसे दुखी है कि जैसे कुन होला बिच्छी मार देते और बिच्छी के जहर है तो उन बात कहा पूरा शरीर में फैल जाते वैसने अयोध्या के प्रजामन के पास ये भरत राज्य के चर्चा और राम के 14 साल के वनवास के चर्चा फैल चुके हैं। यही विषय में चर्चा करबो। एकर पहली ज्ञान के देवैया गजानन स्वामी बुद्धि के दाता विघ्न के हरता गणेश देवता ला मानस मंच में बुला लेथन फिर राम चर्चा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले गजानन स्वामी की जय, बोलो लंबोदर भगवान की जय हो। जीने को सबक सीखा रघुवर के दर पे तकदीर झलकती है आंखों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेव जय गणेश जय महादेव।
जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। दुखियन में कृपा करो, भक्तन में कृपा करो, दुखियन में कृपा करो, भक्तन में कृपा करो, करो तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती। जब पार करे नैया वो पार्वती मैया, जब पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो पार लगाता है महादेव कहता है, जो पार लगाता है महादेव कहता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय हो कोई लाए फूल यहाँ, कोई लाए फूल यहाँ, कोई लाए फूल यहाँ, कोई लाए फूल यहाँ, कोई लाए मेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री गुरु चरणी सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ग्रह ग्रहित पुनि बात पर
बीते ही पर बीछी मार ते ही बियाए बारनी कहू का उपचार। बोली राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस के धर्म अनुरागी, परम सौभाग्य की बात कि आज हम सब एक जगह बैठे हैं। काबर बैठे हैं महतारी हो? काबर बैठे हैं? राम कथा सुनेला है ना, कि राम के कथा में बैठे हैं? राम के कथा सुने बर बैठे हैं। काबर सुने बर बैठे हैं? काबर संत मन कथे जीव के जीवन में व्यथा है, अब व्यथा दूर करे बर है ता राम कथा सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है, बस अब पीछे का सुन के बोला अपन जीवन में उतारना घलो जरूरी है। ओकरे आधार में चलना है। जैसे अभी भारत सरकार एक योजना निकाली, सब जन के आधार कार्ड बनेगी आधार कार्ड। और राशन दुकान में जाता तो आधार कार्ड मांगते नहीं, बैंक में जाता तब वो आधार कार्ड मांगते ना। हर चीज पर आधार कार्ड है नहीं। आधार कार्ड के बिना कोई चीज नहीं हो सकत है। तो बाबा तुलसीदास महाराज घलो की से कलयुग के प्राणी ला संसार रूपी भवसागर से पार होना है, तब ओकरो एक ठन आधार है। कि का आधार है? हबे नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जैसे हमला अपन जिंदगी में जिए बर कोई भी सामान के व्यवस्था करे बर आधार कार्ड के जरूरत है, वैसने जीव ला संसार रूपी भवसागर से पार होए बर राम नाम के आधार जरूरत है। जब तक के हम राम के कथा नहीं सुनबो, जब तक के हम राम कथा ला अपन हृदय में मनन नहीं करबो, ये जीव संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सके। तो ये आधार ला कौन बने? बाबा तुलसीदास महाराज बताई कि कलयुग के प्राणी तरना है तो कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। केवल रामायण ला पढ़ो और राम के नाम लो। राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। तो ये राम नाम के आधार ला लेके हम चलबो, तबे हमारे जीवन सफलता की ओर जा सकते। और हम जो मानुष तन प्राण होकर सदगतिला बना सकते। अब ले चलतन आज अयोध्या के पावन धरा धाम में महाराज दशरथ के द्वारा राम राज्य के प्रस्ताव लइस। ये धर्म नीति है कि जब घर के सियान बुढ़ापा अवस्था में चलते ता अपन घर के बड़े बेटा ला राज तिलक दे देते। सही बात है नहीं जाइए? आप मन सियान हो गया तो अपन घर के जवाबदारी कौन ला सौंपे हो? बड़े बेटा हो, बड़े बहू ला। लेकिन यहाँ उल्टा हुई। महाराज दशरथ है कौन पूछी झलो नहीं पूछे लागते। मान ले जाए 4 जन बेटा है, चारों जन बेटा पूछना चाहिए। 4 जन पत्नी है, चारों जन ला पूछना चाहिए। अरे औ नहीं तो अपन गुरु पूछना चाहिए, औ नहीं तो राज दरबार में मंत्री पूछना चाहिए, औ नहीं तब डॉक्टर है, वैद्य है, सलाह देने वाला है, ते मन ला पूछना चाहिए। कि महाराज दशरथ को नहीं पूछीस और अपन मन के अयोध्या में घोषणा कर दी कि राम ला राजा बनाओ। महारानी के कही महाराज दशरथ के पत्नी है ना, ओला लगी की देख हमारा एकर बिहार हो है। आज भी होते ना बिहार पति और पत्नी के, कौन करवाते दाई बिहार हो? महाराज है 7 फेरा लेके पहली 7 बचन हराते। कथे पति ला कि ते अपन पत्नी ला कोई भी काम ला पूछ के करबे, कथे नहीं
पत्नी घलो कथे ते कोनो डहार आवे जावे त तोर पति पूछ के जावे कथे नहीं जाइयो। लेकिन वो दिन महाराज दशरथ अतके गलती करी कि महारानी के कैला सुमित्रा ला कौशल्या ला नहीं पूछी। एकर से थी सुमित्रा चल उपासना के प्रति के वो चुपचाप रह गए, कौशल्या बुद्धि के प्रति के वो चुपचाप रह गए। लेकिन के कई है तो उन क्रिया के प्रति के किस और जो उन क्रिया करते हैं ना तैन शांत रहने वाला नो है किस। बाबा जी लिखिस महाराज दशरथ ला काम के रोग लग गए किस। कौन से रोग लगे है? काम के रोग के कई हकाए किस त क्रोध के रोग लगे है किस कि मोर पति है मोर पूछे बिना अपन बेटा राम ला कैसे अयोध्या के राज सिंहासन में बैठारे के प्रयास करत है। और वही संगे संग ना लोभ के वृत्ति घलो जागृत हो गए किस। तो ये लोभ कोने किस मंथरा रूपी लोभी है तो ना क्रोध ला जगा दिस और क्रोध के जागृत होए से महाराज दशरथ के जीवन में काम जागृत हो गए। बाबा जी सुंदर भाव लिखिस का जैन नगर में जैन गांव में जैन घर में जैन परिवार में जैन समाज में तीन चीज हावी हो जाते हो घर में ना शांति नहीं रहेगी। कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ। अयोध्या में तीनों चीज एक साथ हावी हो गए कि काम रूपी दशरथ, लोभ रूपी मंथरा, क्रोध रूपी केकई। ये तीनों जब हावी होइस ना तो वहां से तीन चीज निकल जाते कि काका ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों वहां से निकल गए। तो काबर निकलिस किस तो बाबा जी लिखिस ग्रह। ग्रह जानता हो जानथन सब झन्ना के ठन ग्रह है? 9 ठन ग्रह है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। जिसमें सबसे खतरनाक कौन है किस? राहु। और जेन राहु दशा जेकर ऊपर सवार हो गए ना तो जान ले या तो कर घर में कोई सदस्य के मृत्यु होना है या तो खुद मृत्यु ला प्राप्त करना है। एला 50 योनि घलो कहे जाते हैं। दूसरिया बात जेला केतु कथन केतु काहे किस त राहु के धड़ एक है केतु बन गए एक है राहु बन गए। बिना सिर के रिश्ते राहु हो गए एक केतु हो गए और जो सर वाला रिश्ते राहु हो गए। और राहु काम खाना है कि वो सब चीज लग खाए बर तैयार हो जाते। तेकर से थी बाबा जी की आज अयोध्या के पावन धरा धाम में राहु है तो अपन विकराल रूप धर चुके हैं। आवाज महाराज दशरथ रूपी काम लग खाना चाहिए। एक तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जन 14 साल के वनवास चल रहे। पूरा अयोध्या के नर नारी मन दुखी है कि हम जेला राजा बनाबो कहत रहें ते हमार बीच से निकल चुके हैं। हेर भरतईस गुरु काबरईस कि महाराज दशरथ है तौन हाँ एक बात रखे रहीस। महारानी के कईले बात बता रही देख के कही ते भरत से जतका प्रेम करथा सोच को महू करथा। लेकिन मोर दूठन आखी है कि इसका का मोरे हृदय राम दुई आखी सत्य कहूं शिव शंकर साखी। मोर दूठन आखी है वो कि एक ठन आखी अगर ते निकाल देवे ना तो ये महाराज दशरथ अपन प्राण ल त्याग दी। कौन? राम हृदय का प्यारा है तो भरत नयन का तारा है। राम और हृदय से ज्यादा चाहता हूँ लेकिन भरत है तो मोर बिल्कुल आंख के पुत्री बरोबर है। ते दोनों झन ला कभी निकाले के प्रयास मत करवे किस। और होई सुहिच बात ना पति है पत्नी ला अपन गुप्त बात ला बता देते तहन बस खोदे शुरू कर देते
के कई कथे कि अब तो सही बात ना जान डरे। वास्तविक में महाराज दशरथ कथे राम के बिना में जी नहीं सका, कैसे नहीं जी सके देखता हूँ किस, और राम ला 14 साल के वनवास भेज दीस। वनवास भेजिस महाराज दशरथ है तो तड़प तड़प के प्राण ल त्याग। गुरु वशिष्ठ कथे जाओ बुलाओ, कहाँ गए भरत अपन मामा के घर में, बुला के लईस। देखते सबसे पहले अपन महतारी के कमरा में जाते, कहते बेटा भरत तोर बर अयोध्या के राज सिंहासन लरे बना के रखे। महाराज दशरथ है तो उन्हें राम ला राजा बनाना चाहत रही, लेकिन मैं क्यों नहीं, मोर बेटा भरत अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी की। बस अत्या बात ल सुनिस ना, भरत के शरीर आग बबूला हो गए। बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीव न मुंह परे न कीरा। धिक्कार है महतारी तोर जैसे माता ला, आज भाई भाई के बीच में दरार पैदा कर दे, आज सौतेला व्यवहार कर देते। ये मोर भाई ला घर पे मोर बड़े भैया राम जी कर चरण के पूजा करत रहता हूँ, आज मोर नजर से दूर कर दे। धिक्कार है तोर जैसे महतारी ला जीना, और तोर जैसे महतारी के बेटा कहलाना है भरत के जिंदगी में धिक्कार। बस भरत यही सोचत है। एक तरफ तो अयोध्या राजा के बिना अनाथ हो चुके हैं, दूसरा बचे खुचे आशा लेके भैया भरत पूछा थे कि हाँ के कई है तो ओला कहा थे कि अयोध्या राज सिंहासन में बैठ जा। अयोध्या के प्रजा मन कथे कैसन महतारी जी, अरे अभी पति मरे तेकर क्रियाक्रम नहीं होए, राज सिंहासन में बैठ जा कहा थे। एक कैसन नारी है, एकर सेती बाबा जी की ग्रह जहाँ राहु दशा लग जाते ना तो तत्कालीन अपन असर दिखाए के प्रयास करते, और के कई है तो तुरंत तत्कालीन की स्थिति में भरत अयोध्या के राज सिंहासन में बैठारे पर तैनात करते। अब आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। पानी रे पिए तो भर ले, पानी रे पिए तो भर ले। सत्संग तय हो कर ले, जियत भर काया सिया राम गाले, सिया राम गाले संगी, जियत भर काया सिया राम गाले। आजा संगे भजनों कर ले, आजा संगे भजनों कर ले। 4 दिन के जिंदगानी तोरे, 4 दिन के जिंदगानी तोरे, तय भजनों कर ले। 4 दिन के जिंदगानी तोरे, तय भजनों कर ले। मौका मिले भजनों कर ले, मौका मिले
मिले भजनों कर ले, 4 दिन के जीने गाड़ी भैया भजनों कर ले। मौका मिले भजनों कर ले, 4 दिन के जीने गाड़ी दीदी भजनों कर ले। दुनिया है संगी माया के बाजार, हो दुनिया है संगी माया के बाजार। कोनो नहीं दर जगत मग भैया, कोनो नहीं दर जगत मगु दीदी, बस प्रभु है तुर धाम। कोनो नहीं दर जगत मग भैया, बस प्रभु है तुर धाम। माटी की काया माटी माँ जाही मो, माटी की काया माटी माँ जाही ना, गोरी हीरा जैसे काया संगी माटी माँ जाही ना। माटी की काया माटी माँ जाहीगा, गोरी हीरा कैसे काया भैया माटी माँ जाही ना। आइएगा ताली मारे मारे। जय हो जय हो। बनके मंदिर मदिया से चला, हो बनके मंदिर मदिया से चला। मोह माया से भुला के भैया, मोह माया से भुला के बुद्धि दे। रब लगन लगा, मोह माया से भुला के भैया, रब लगन लगा। सही लगे लबारी तो हैगा, सही लगे लबारी तो है वो, बीत जाही तो डुमरिया दीदी भजनों कर लेना। सही लगे लबारी तो है वो, बीत जाही तो डुमरिया दीदी भजनों कर लेना। बीत जाही तोरु मरिया वो दीदी, तय भजनों कर लेना। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। आदरणीय संतजन विचार करके देखन अयोध्या के पावन धरा धाम में, जहाँ राहु और केतु एक साथ धावा बोले है, जेकर से थी राहु दशा में राम लक्ष्मण सीता 14 साल के वनवास चल चुके हैं। केतु के दशा में महाराज दशरथ प्राणांत हो चुके हैं, मर चुके हैं। वो स्थिति में भैया भरत अवध में पहुंचे हैं,
जहाँ सब प्रकार के ताड़ना सुने लागत है। एक तो पिता के मरण, दूसरा जैन भैया के चरण के सेवा करत रही तो घर से बाहर वनवास के तिथि में जैन भाभी ला माता के समान मानत रही, वो घर से बाहर दो दो कलेश ला एक साथ झेलत है। मानो आज ऐसे लगत भरत लगी कोई पिचास है तो उला दबाए पड़त है। संत मन की जीव के जीवन में जब मोह आते ना, तब मोह, काम, बात, कप, लोभ एक साथ हावी हो जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते उपजई बहुसूला। काम, बात, कप, लोभ अपारा, क्रोध, प्रीत, निच्छाती जारा। उपजे तीनों भाई, सन्निपात महादुखदाई। जब तीनों काम, बात और लोभ एक साथ हावी होते तब भयानक रोग होते कथे जेला वायु रोग कहे जाते। अब वो वायु रोग है तेकर से ग्रसित हो गए भैया भरत। न तो कोनो सन हाथ के गुठिया सकत है, न ककरो सन चल सकत है, न तो मन भर उन्होंने देख सकत है। काबर भरत के नाम के, केवल भरत नाम के शब्द आज अयोध्या में महाराज दशरथ प्राणांत हो गए। भरत नाम के घोषणा हुई, राम लक्ष्मण सीता जंगल निकल गए। आज ये भरत नाम से पूरा अयोध्या के प्रजा मन की कैसन के कही है जी, जौन हाँ महाराज दशरथ के सोचे हुए सब कामला बिगाड़ दी। ये दुनिया भर के तानल कौन सुना थे कि तब भैया भरत सुना थे कि दूधी ठन कलेश ला झेला झेला। तीसरा बात घलो झेलत है, उहिल इस बिच्छी मार। जे गली जात है, जे ढार अगर चले प्रयास करते सब ताना मारते ही भरत के सेती तायो हैं। राजा है तो उन प्राण ला त्याग दी, ही भरत के सेती तायो। राम लक्ष्मण सीता है तो 14 साल के वनवास चल दी। ए बात ताना मारे कस लागते नहीं, कैसे दाई हो लागते नहीं हैं। काश भरत नहीं रहती अयोध्या में तो राम राजा बने रहती। काश के कई ये बात नहीं सोचे रहती तो अयोध्या में राम राजा बने रहती। लेकिन ये बात है तो पूरा नगर में फैला थे। कैसे फैला थे? जैसे कोनो रोग से ग्रसित है, अवला बिच्छू के डंक लग गए। अब बिच्छू के डंक है, एक कनिक में उतरने वाला नहीं है। कत्का बेले रहते भैया बिच्छू के डंक लगभग 24 घंटा तक। भले हम उपचार करथन दर्द के बढ़ावाला कम करे बर, लेकिन शरीर में ओकर असर है तो 24 घंटा तक रखे। जेन ला बिच्छू मारे हुई तो जाना थे, एक ठन बिच्छू मारे थे कर दर्द जाना थे ना। लेकिन हमार महतारी मन ना हजारों बिच्छू के डंक ला जानते, जानते नहीं महतारी। हजारों बिच्छू के डंक के असर कतका बेर होते। बाबा तुलसीदास महाराज की जे दिन एक माँ बेटा ला या बेटी ला जन्म देते ना, उतका बेर प्रसव के पीड़ा में हजारों बिच्छू के डंक एहसास होते कि ओ जननी जिन पुत्र ला जन्म देत रहते, उतका बेर दर्द के एहसास होते के बिच्छू के हजार बिच्छू के डंक उकर शरीर ऐसे लगते कि अब मर जाऊंगा। एक से विशेष करके देखे हूँ जन महतारी बच्चा जन्म के रत रहते ना, ओकर शरीर के पूरा श्रृंगार ला उतार देते ना दाई हैं। आप मन जाना तो नहीं काबर कि ये हजार बिच्छी के डंक ला वही सही सकते है जो ऊपर जाते थे। जे दिन यमराज के गदा छाती में पड़ते है ना, वो दिन हजारों बिच्छू के डंक लगते है। बाबा जी की कि अरे वो हजार बिच्छू के डंक के एहसास वो मरने वाला जीवला होते। जब यमराज के गदा पड़ते था, एक गदा पड़ते था, हजार बिच्छू है तो एक साथ ओकर शरीर में प्रहार करत है, तैसे लगते।
और 1000 बिच्छू के डंक ला नहीं सही सकना, तब ये शरीर से जीव है तो उड़ा के चल देते। अब विचार करके देख लो, अयोध्या में भैया भरत के ऊपर दूधा ठन कलेश चलत है, कलह चलत है, ऊपर से बिच्छी के मार है तउन, और बिच्छी के जहर कतका जल्दी चढ़ते कि आप मन जाना था वो एहसास करे हो जेला जेला बिच्छू मारे है ते मान ले बिच्छू हमार पैर ला मार दिस ना तो 1 मिनट घलो नहीं आए, वो मस्तक में आ जाते नहीं गन 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 हमला मारे तब पता था भाई अनुभव ला हैं। 1 कदम से 2 कदम रेंगना मुश्किल हो जाते, वो जहरा यहाँ किया चढ़ा चढ़ा। इसलिए अयोध्या में बात की चर्चा चल गई कि तेही पुनी बिच्छी मार, सब घर में, सब गांव में, सब नगर में ये भरत के सेती हो। आज भरत नहीं रहती ना कि कहीं नहीं रहती तो राम वनवास नहीं जाती, ये बात है तो पूरा गली गली फैले लगी। जैसे बिच्छी के जहर मनुष्य के शरीर में रेख हाथ नहीं लागे, सांस से चढ़ जाते, वैष्णव बात है तो पूरा अयोध्या के हर घर में, हर के जुबा में, हर के मुख में आए लगी। तब आजकल उपचार करे बर का है, बाबा जी की जिला बिच्छी मारे है तेकर उपचार के लिए हम दवाई बूटी खोदन, लेकिन बाबा जी प्रसंग में लिखित ही पियाई बारूनी कहू कहू उपचार। बारनी के मतलब होते है मदिरा। जेला बिच्छी मार दे है, वायु रोग से ग्रसित है, अब ओला मदिरा पिला दे तक ओकर उपचार ठीक होगी, उपचार ठीक होगी नहीं होने वाला है। अब कोन्हो कहा थे भैया कैसे करबे जी, ए विधि के विधान है, महतारी है तुम तोर बर करे हैं, अपन बर तो नहीं करे हैं। बाबा जी यही लकीस कि दुब्बर ले 2 आषाढ़ होते नहीं भैया, दुब्बर ले 2 आषाढ़ कैसे महतारी हो देखे हो, दुब्बर ला 2 आषाढ़ कथे, धान ला बोथन ना पानी गिर जाते 1 ठन आषाढ़ में, धान जागे चिन्ही और 2 ठन आषाढ़ रहे था वो धान जागी का नहीं जागे ना, पानी धान थोड़े जागी हो। तो इसने आज ये देख अयोध्या में यही घटना घटत है, एक दुख ला झेलती तो झेलती, दूसरा दुख ला झेलत है, तीसरा दुख के ताना बाना है तो भरत के कान में अटका गूंजत है कि मैं कहाँ आया, मैं तो पिता के दुख में शोक संतप्त में डूबे हुए हैं, और दूसरा तरफ मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, न कुछ कह सकता हूँ, न कोन्हों सिर उठा के नहीं देख सकता हूँ। सच बात है महतारी हो, ये बात बहुत कठिन है, वो भरत जाने वो समय की स्थिति ला कैसे झेली सोही के है। जेकर घर में 3-3 आदमी घर से बाहर निकल गए, जेकर घर में लाश पड़े हुए है ना, साक्षात महाराज दशरथ के अस्थि शरीर पड़े हैं वहाँ, अब ओकर बावजूद भी ओकर दाई कहते बेटा अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ जा, ये राज सिंहासन ला तोर बर मांगे होगी, और सुंदर थारी की आरती धर के भैया भरत की आरती करते थे, आगे बेटा बने करे रे मोर लल्ला मोर भरत, मैं तोर बर अयोध्या के राज सिंहासन ला मांगे हो बेटा। फिर कहते दाई मोर राम कहाँ है, नहीं दिखत है, ओ राम है बेटा बस हकीज के रे, तोर दादा है तुम प्राण ल त्याग दी बेटा, राम लक्ष्मण सीता तीनों जन 14 साल के वनवास। देखो नारी अपन पुत्र के लिए, अपन के लिए का नहीं करते है ना, इलाकत है सौतिया डा, रामचरितमानस में सौतिया डा है, लेकिन विचार करके देखन हम के कई के एक तरफ तो निंदनीय कहे जाते है कि आज वो राम जी से बेटा ला अयोध्या से निकाल दी, दूसरा तरफ वंदनीय है कि अब वंदनीय काबर है दाई हो, विचार करके देखन
कि जिन माता है आज अयोध्या में कलंक के आंसू पियात है, ओ माता है वंदनी कैसे होई। हमारे आपके बीच में समाज में प्रश्न चिन्ह होते नहीं हो। आज भी जिन महतारी है गलत कर देते ना तो ओकर पति घलो सोच नजर से नहीं देखे, ना ओकर बेटा बहुत सोच नजर से नहीं देखे, ना ओकर कोई परिवार केवल पसंद नहीं करे। एक खतरनाक नारी है, कर चरित्र अच्छा नहीं है कहते नहीं। लेकिन आज देखन अयोध्या के प्रजा मन अभी कहत है ए निंदनीय है जी, हैं ऐसा नारी जिए का अधिकार नहीं है जो अपने बड़े सऊद के बेटा ला घर से निकाल दी, अपने पति प्राण ला अपने हर ली। ऐसा नारी जिए घलो हक नहीं कि कतको झंझुटिया घलो। लेकिन जब हम पूरा इतिहास पूर्ण न होइस ना तब पता चली कि वास्तविक में काश विचार करके देखन हम मन कथन घलो जरूर कि केकई है तो ना बदनाम तुधा है। लेकिन केकई के अगर हम अनुताप में जाके देखें क्या मिलते हैं। काश अयोध्या की धरती में केकई नहीं होती, काश अयोध्या की धरती में केकई नहीं होती तो लंका की धरती लाली नहीं होती, और लंका की धरती लाली नहीं होती तो हमारे हिंदुस्तान में दशहरा और दिवाली नहीं होती, दशहरा और दिवाली नहीं होती। अब विचार करके देखो भाई हो, हमारे हिंदुस्तान में दशहरा दिवाली मनाए के प्रतीक कौन करीस, महारानी के कई एकर से संत मन की कई वंदनी भी है और निंदनी भी है। बेटा है तो निंदा के ग्रस्त में डूबे हुए हैं, लेकिन पूरा विश्व के इतिहास आज के कई जैसे अम्बा के प्रणाम करते हैं। अब आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। नहीं ते उमर तोर बीत जाही, सखी साथी नहीं तो काम आही। नहीं ते उमर तोर बीत जाही हो, सखी साथी नहीं तो काम आही। गाले 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 गाले। चलिए ना मिनट मिनट खाली हो जाए। गाले 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 जे हरि के नो नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे। गाले गाले जे प्रभु के नो नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे। नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे जाहे, संग साथी नहीं तो काम आए। नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे जाहे, संग साथी नहीं तो काम आए। गाल गाल जी प्रभु के नाम नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे। गाल गाल जी हरि के नाम नहीं दे ऊपर तोर बीत जाहे। जय हो जय हो।
लबरी हो वे माया नगदी काया अल्लाह पाक सखी छोड़ हो माया लबरी हो वे माया नगदी काया अल्लाह पाक सखी छोड़ हो माया अरे काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं मोरे लगावे काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं मोरे लगावे काल काल जी प्रभु के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी हरि के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए वाद करके तहाई गाय गई भजन ला किन किन के भाई रो विकाल में भजन ला हाँ वाद करके तहाई गाय गई भजन ला किन किन के भाई रो विकाल में भजन ला अरे काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं हमारे लगावे काला हर लेके जावे जावे कैसे नहीं हमारे लगावे काल काल जी प्रभु के नाम कहते उम्र दूर बीत जाए काल काल जी हरि के नाम कहते उम्र दूर बीत जाए कहते उम्र दूर बीत जाए जाए संग साथ नहीं तो काम आही कहते उम्र दूर बीत जाए जाए संग साथ नहीं तो काम आही काल काल जी प्रभु के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी हरि के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी हरि के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी हरि के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी प्रभु के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी प्रभु के नाम कहते ऊपर दूर बीत जाए काल काल जी प्रभु के नाम नहीं ते उम्र तोर बीत जाए बोल रंग सरकार की जय। आदरणीय संत जन विचार करके देखन, मनन करके देखन, चिंतन करके देखन कि जैन स्थिति अयोध्या में आज निर्मित है। कौन सी स्थिति की? एक तरफ राम लक्ष्मण सीता जिन ज्ञान भक्ति और वैराग्य कथन अयोध्या से बाहर, दूसरा महाराज दशरथ जिला वेद तत्व कहे जाते हैं और वेद तत्व को ने की तो 4 वेद है कि सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये चारों वेद तत्व है तो अपन प्राण ला छोड़ के ऊपर चल रहे की मतलब अयोध्या बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। जैन अयोध्या ला योग साधना यज्ञ हवन पूजन के स्थान कहे जाते हैं। आज अयोध्या वीरान बन चुके हैं। कारण है कि है ना, संत मन कथे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसा। सबसे पहली निर्देश गुरु वशिष्ठ दी तोला महाराज दशरथ जाके किस गुरुदेव कल में प्रातः राम ला राजा बनाए के घोषणा कर चुके हूं। अब राजा के आदेश से कोनो काटे जा सकते का? नहीं काटे जा सके। भैया ते घोषणा कर चुके हैं तो मोला पूछे बरा ठीक है जी। उस समय गुरु वशिष्ठ एक संदेश दी, देख बेटा दशरथ के घोषणा कर चुके हैं तो ते बिल्कुल राम राजा बनावे, लेकिन मोर एक ठन बात मान ले की। का बात? बेग विलंबन करई निप साजई सबई समाज।
अतका दूर बिल्कुल ठीक है ते राम ला राजा बनाए के तैयारी करत सजवा ले बजा ले गाजा बाजा सब करवा ले, लेकिन एक बात किसका सुदिन सुअवसर हो ही जब राम हो ही जुबराज, ओ शुभ दिन के इंतजार कर जे दिन राम राजा बन। संत जन महाराज दशरथ काम के प्रति अतका आसक्त हो गई ना कि गुरु वशिष्ठ के बात ला नहीं माने, न समझ पाई। मोर गुरु जी का कहा थे, मोर गुरु जी बढ़िया कहा थे अयोध्या में राम ला राजा बनाए तैयारी कर कहा थे, लेकिन पाछू अर्धाली में सुदिन सुअवसर हो ही जब राम हो ही जुबराज। पाइन के बैठे महाराज दशरथ समझ नहीं पाई राम राज्य के तैयारी करी, वस्तुता हो इसका राम 14 साल के वनवास। बाबा जी लिखीस जौन सचिव से मंत्रणा नहीं ले, गुरु के सलाह ला नहीं माने, ओ नाश बिल्कुल होते की। सचिव वैद गुरु तेन जो प्रिय बोला ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो है बेगी नाश। बताओ दाई हो गुरु वशिष्ठ बात लगी मानी, महाराज दशरथ बाँचीस हो नहीं बाँचीस ना मर गए। महाराज दशरथ तो न गुरु बात ला समझ नहीं पाईस और राम ला राजा बनाए घोषणा कर दरीस। और राम 14 साल के वनवास चल दिस, महाराज दशरथ प्राणांत हो गए। एकर से ये जनमानस ला एक कथा प्रसंग से शिक्षा मिलते कि हमारा आपके घर में कोई ये प्रकार के दशा चलत है, मान ले जा राहु दशा चलत है या केतु दशा चलत है या शनि दशा चलत है, तब हमला का करना चाहिए कि एक उपचार कराना चाहिए कि सुना था नहीं हो तो उपचार कराए बर हम का कर जाबो, हमार गांव ब्राह्मण देवता कर जाबो है नहीं, ओ कर जाके पूछबो देख तो महाराज मोर घर में बहू बेटा के बने नहीं बनत है, पति पत्नी के जमत नहीं है ना, रात दिन झगड़ा लड़ाई होते है नहीं, अब वो झगड़ा लड़ाई कैसे कटी, ये उपाय पूछना चाहिए, नहीं तो होवन देन हमार का जाही सास के बहु झगड़ा लड़ाई होते वो मन जाए है ना, ऐसे मजा लेत रहो ना। तो ये घर में झगड़ा लड़ाई कलहा है तउन घर ला दरार कर देते और 2 भाग में बंटवारा कर देते। आज देखन जेन जेन घर में झगड़ा लड़ाई होके दरार होके 2 भाग होते, कर कारण का है कि राहु दशा केतु दशा शनि दशा, ये तीनों है, तीनों राशि है तउन हमार राशि चक्र में बैठे और हमार घर में संधि डाले के विस्फोट करे के पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसा समय में हम कोई ब्रह्म देवता के पास चल दें और ओकर विचार ला हम मान के नियम के तहत विधि विधान के तहत हम राहु देवता मना लें, शनि देवता मना लें या केतु दशा मना लें ना, तो हमार घर है तो साफ सुथरा हो जाएगी, हमार घर में कोई राहु दशा नहीं आ सकेगी। महाराज दशरथ आज ही गलती करी तेकर से ती प्राणांत हो गए हैं, तेकर उपचार कराना हमारे आपके जीवन में जरूरी है। जानते हो नहीं ये दशा जब आते तक घर में झगड़ा लड़ाई होते नहीं हो, सास बहू झगड़ा लड़ाई होते हो नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे एक दिन के बाद समझ आ जाए, 2 दिन के बाद, लेकिन कहीं हर तीसरा दिन में झगड़ा लड़ाई होते तो जान ले कि वो घर में काकरो नजर लग गए है ना, या बाप बेटा में झगड़ा होते, भाई भाई में झगड़ा होते, पड़ोसी संग झगड़ा होते, एक बार झगड़ा हो गए समझ आ गए, 3 बार झगड़ा हो गए तो जान लेना कि हमार घर लग काकरो नजर लगने वाला है। और नजर उतारा करे बर है तब बिल्कुल गांव के ब्राह्मण देवता कर जाओ, विचार कराओ, विचार के माध्यम से अपन घर के जो नजर दोष है तेने उतारो, तभी आपके घर में सुख शांति रही। काबर संत मन कहते जिन घर में झगड़ा लड़ाई मार काट होते ना, ओ घर में ज्ञान रूपी राम, सीता रूपी भक्ति, लक्ष्मण रूपी वैराग्य नहीं रहा करते। तो वो घर में जब राम लक्ष्मण सीता नहीं है तो घर का है कि
तो वो घर शमशान घाट की। तो हमार घर ला हमला शमशान घाट नहीं बनाना है। अभी देखे हो हमार भारतवर्ष में एक विडम्बना हुई, जौन राम जी हमार भारत के माता कौशल्या के बेटा है, तो उन विगत 500 साल तक के अपन घर में नहीं रह सकत रही से। कारण का कारण रही से? पहली के शासक मन है तो ओकर घर में कब्जा करके ओकर ऊपर अपन देवता के अपन देवी के प्रतिमा डाल दे रही। लड़त लड़त 500 साल के बाद 22 जनवरी के रामलला है तो हमार भारतीय संस्कृति के तहत भारत के हृदय स्थल जिला अयोध्या कथन वहाँ रामलला अपन मंदिर में विराजमान हो। काबर हुई हमार भारत से जब काम क्रोध लोभ तीनों हटीस तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य के आगमन हुई। ऐसने हमन अपन घर के कलेश ला ईर्षा द्वेष ला छोड़ दन, ढकेल दन पाछू डहर और घर ला साफ बनाए बर है ना, तो परमात्मा लाए बर है तो निर्मल हो लागी। तब कहीं जाके हमारे आपके घर में हम कथन जरूर ना, वो दिन बिगड़ धूमधाम से तैयारी चली से नहीं। और वो समय कतको गांव संझा बिहनिया फेरी लगत रही से, केवल 4 दिन दिखावा। अभी कोनो करते का फेरी लगाते संझा गन राम नाम के कीर्तन होते हैं। अब देख लो अत्यंत सुंदर भैया मन मानस के आयोजन करे है। बसंत पंचमी पर्व के बेला चलत है। माँ सरस्वती के पूजा आराधना के समय, ऐसा समय में माँ सरस्वती स्वर्ग ल छोड़ के जगह माँ बैठ के कथा सुनत है। सरस्वती कोने की तब ज्ञान की नदी है की सब लोग ज्ञान बांटे बर बैठे, लेकिन ये गांव के महतारी मन भैया मन ज्ञान की कथा सुने है नहीं। ये विडम्बना है ना, यही हमार का है। आज के लोगन मन है केवल दिखावा करना जानते हैं और दिखावा भक्ति नहीं। अरे भक्ति करो तो साधना के साथ, आराधना के साथ, उपासना के साथ, ताकि आपके घर में परमात्मा हर समय निवास रहे। तो कर लिए कैसे करे लागी किस हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, इसमें बसेंगे आके राधे श्याम रे। जपो राम जपो राम जपो राम रे। जब तक के हमारे हृदय की मंदिर साफ सुथरा नहीं रही तब तक के परमात्मा के आगमन नहीं हो सके। तबे तो संत मन कथे का मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताओगे, भगवान के नजरों से कभी बच नहीं पाओगे, भगवान के नजरों से कभी बच नहीं पाओगे। आज हम सब लोग भगवान की नजर में रहना है, भगवान के होके रहना है, भगवान की कथा ला सुनना है, तभी हमारा आपके जीवन सार्थक हो सकते। आओ एक भजन के बाद पुनः राम चर्चा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले रघुवंश सरकार की जय हो। झूल मिल रही कछु नहीं तन तोर माया के कुरियार हो रे हो बसाले मन तुरजर काया हरि बिना तरसे हो।
होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। झुल मिल रहबो कछो नहीं तनुमा। झुल मिल रहबो कछो नहीं तनुमा। तोरी माया के गुरियार दो। होरे हो ते बसाले मान माँ तुर जरे गाया हरि बिना तरसे हो। तोरे मोरे कहीं के भरम होगे ना। तोरे मोरे कहीं के भरम होगे ना। तोरे कुछ नहीं तने मार दो। होरे हो ते धर्म कर लेना। तुर जरे गाया हरि बिना तरसे हो। सन झांकी मेरा कौवा तो करेगा। सन झांकी मेरा कौवा तो करेगा। का भरोसा हो जिंदगी के दो। होरे हो ते सुमर ले हरि ना। गुरु जरे गाया हरि बिना तरसे हो। राम धर धनुष लखन धरे पार। राम धर धनुष लखन धरे पार। सीता माई के खोजन पर हो। होरे हो ये निकल के हनुमान। तुर जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया हरि बिना तरसे हो। होरे हो तुझ जरे गाया
माया हरे बिना तरसे हो। बोल रमित सरकार की जय। आदरणीय श्रोता समाज, विचार करके देखन, मनन करके देखन, जौन माँ एक संतान ला कतका दुख पीड़ा सही के अपन गर्भ से बाहर निकालते और बेटा उला कोसते, का ये अच्छा है ना? अच्छा है का? बेटा माँ ला शब्द कहे तो अच्छा है का? नहीं। हमारे शास्त्र कथे पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता है। गरीब पुत्र भले कपूत हो सकते हैं माँ के प्रति, लेकिन माँ है कौन? अपन बेटा ला सही रास्ता में लाना चाहते, बेटा ला वो संस्कार देना चाहते हैं। भले अभी भरत अपन मन में सोचा थी कि मोर माता है, मोर लिए आज गड्ढा खोदी, भाई भाई के बीच में दरार पैदा कर दी, सौतेला बिहार कर दी, सौतिया डाह कर दी। आज केवल मोर नाम के शब्द से अयोध्या है तो वीरान बन के की करुणा रूपी नदिया बहल धली। यहाँ के हर एक बच्चा जुबान सबके मुंह बंद हो चुकी इसकी, केवल भरत शब्द के नाम। भरत नाम के प्रस्ताव इसकी भरत अयोध्या में राज सिंहासन में बिठारना है, वो काकर नाम से महारानी के। बस यही बात चली तो यही बात के खातिर आज पूरा अयोध्या कलंकित हो चुकी इस मोर नाम के आधार पे। ऐसन भरत ला जीना भी बेकार है। ऐसन भरत ला के कई के बेटा कहलाना घलो बेकार है कि अधिकार है। जैन बड़े भैया राम मोर पिता के तुल्य रहीस, आज मोर खातिर अयोध्या छोड़ के चल गई। जिन नाम के प्रस्ताव में मोर पिताजी प्राणांत हो गए। भैया भरत बार बार यही बात ला सोचते, विचार थे और चिंतन करते। मैं अते का भागा हो गया, विधाता मोर भाग में इसलिए लिखे रही कि जा ते अयोध्या में महारानी के कई के बेटा बन गए और पूरा अयोध्या के कलंक है तो तोर ऊपर आग थोपा दे। आज अयोध्या में मोला कलंक देखे मिलत है और कोई दूसरा चीज देखे नहीं। जेती जात हो तेती लइका से सियान के जुबान में यही भरत हो, एकरे नाम से आज महाराज दशरथ प्राणांत हो गए। यही भरत है जेकर नाम से राम लक्ष्मण है तो घर ला छोड़ के 14 साल के बनवास मैं अतः का भागा हूं। ये प्रकार से भैया भरत गुना थे और हर प्रकार के ताड़ना ला सुना। मन ही मन चिंतन भी करते हैं, का करे जाए कैसे करे जाए। ये महतारी है तो उन मोर ऊपर आऊ। एक तो दुख में शरीर डूबे हुए है, पिता के शोक में, बड़े भैया के त्याग में, जो उन मोला छोड़ के चल दी। मैं कर एको ठन काम नहीं आया। अरे वो भाई लक्ष्मण जे आज बड़े भैया की सेवा करे बस 14 साल के बनवास, आज मोर कर्म लगे मैं कटका गिरे हूं। एको ठनो कर काम नहीं आया, केवल कलंक लेके अयोध्या में रही। संत जन ये प्रकार से भैया भरत है तो सोचत है। संत जन विचार करके देखन, मनन करके देखन। जब विपत्ति के पहाड़ ककरो ऊपर आते ना तब बिल्कुल वो सहज ही झेल लेना चाहिए, कि टूटना नहीं चाहिए। जो टूट के गिर गया वो समझो विपत्ति से लड़ना नहीं चाहिए। जीव का कर्म है हर विपत्ति से लड़े टकराए। अरे पानी बार बार गिरे, आंधी बार बार आए, लेकिन बांस है तो उन बांस के पेड़ ला देखे हो दाई हो, बांस के पेड़ ला वो कतको तूफान आते जमीन में लिपट जाते, लेकिन टूटना
नहीं जाने तब भरत को ने की तब बांस के पेड़ जेकर ऊपर अनेक प्रकार की विपत्ति आवत है, सब लसात है वैसने चले वही सच्चा संत की। तब भरत जैसे संत बनू तब है हमारो आपके जीवन सफलता की ओर जा सकते है। ये पावन प्रसंग हमला ही संदेश देते, चाहे कतनो दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बाधा हो, चाहे कलंक हो, सबला झेल लेना ही सच्चा संत है। आओ जावत जावत आज के प्रवेश में जो बेटा बेटी या परिवार में घटना घटत है ना, वो 4 जन के ऊपर प्रहार करे बर जाते हैं। नाराज जन हो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनो लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो दिल का राज बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितनो बैरी हो उसे घर से भगाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ये चारों युक्ति जैन अपन जीवन में लाही निश्चित होकर परिवार में संस्कार बरकरार रही। आवो ही संदेश देवन एक भजन के साथ सादर मन से विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाच अलथी कलथी मदर बाज। हाय रे सरगुजा नाच। आओ हमारे बस्तर रंजन का बहुत प्यारा भजन आप सब ले चले। झुमुक साए रे लरे रे ला रे लो रे ला सिटिक साए रे लरे रे ला रे लो रे ला। आइएगा बेटी बेटी ताली हो जाए। जय हो। साइड लज दिला नील दिला सिटिक साइड लज दिला नील दिला साइड लज दिला नील दिला सिटिक साइड लज दिला नील दिला। जोहरी 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 लगाओ तो गाँव के सिताई जोहरी लगाओ तो जोहरी 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 लगाओ तो गाँव के सितामा जोहरी लगाओ। साइड लज दिला दिल दिला तुम साइड लज दिला दिल दिला साइड लज दिला दिल दिला तुम साइड लज दिला दिल दिला। जय हो। आइएगा दोनों हाथ उठाते हुए
जोहरी लगाओ फोटो मोरे बस्तर चो देवी देवता जोहरी लगाओ फोटो जोहरी 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 लगाओ फोटो मोरे बस्तर चो देवी देवता जोहरी लगाओ फोटो यस टिकाए दिला 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 दुख साए दिला 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 साए दिला 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 दुख साए दिला 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 जय हो बस्तरी हो मोर संग बारी बस्तरी हिन मोर संग बारी बस्तरी हिन मोर संग बारी बस्तरी हो मोर संग बारी बस्तरी हिन मोर संग बारी बस्तरी हिन मोर संग बारी दिलो गबो सुमा गबो आओ गबो दरिया दिलो गबो सुमा गबो आओ गबो दरिया एक दिन ना मदर बाजे सुरल को एक दिन ना मदर बाजे सुरल को जहरिया तेरे ला दिला तेरे दिला 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 दिला तेरे दिला दिला तेरे दिला जय हो जाबा 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 रे दादा दिती बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बजिया बा जाबा 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 रे दादा दिती बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बजिया बा नोनी बले जामा बाबू बले जामा घर तो सब पहलो जामा बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बजिया बा जाबा 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 रे दादा दीदी बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बतिया बा जाबा 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 रे दादा दीदी बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बतिया बा जाबा 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 रे दादा दीदी बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बतिया बा जाबा 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 रे दादा दीदी बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बतिया बा बस्तरिया सगे गोटिया बा बस्तरिया सगे बतिया बा बोल राघव सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम की सुंदर बगिया में बैठे हुए माता बहनों का, जिन्होंने मंचस्थ मंडली के लिए बिना कहीं तालियों की बौछार के आपको सत सत नमन वंदन प्रणाम। जी हाँ, अभी आप और देख रहे थे पीपर के छैया मानस परिवार परसोदा का